हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं सुमन और आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं अपनी ब्लॉग जो है शूट कर रही हूं। और पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी हो रही हूं। हालांकि कुछ काम भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन घर की ही काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें टाइम ही नहीं मिलता है। ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन क्या करें, बनानी तो है ब्लॉगिंग, ये तो मेरी हैबिट है ना। तो सोचा चलो आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और टाइम जो है वैसे ही बहुत बुरा चल रहा है आजकल, क्या बताऊँ। पिछले एक हफ्ते से एक पे एक चीज़, जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, सारी की सारी बुरी हो रही है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस वजह से सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो जाती है कि ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। आज जो है सैटरडे है गाइस, और मैं आपको फ्राइडे की बात बताती हूँ कि फ्राइडे को क्या हुआ। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग थोड़ी सी भागदौड़ कर रहे हैं, थोड़ी सी डॉक्यूमेंट बनवाने हैं हमको, तो हम थोड़ी देर से उधर भागदौड़ कर रहे हैं। इस वजह से क्या है ना, घर सारा का सारा फैला हुआ है। तो फ्राइडे को ऐसा हुआ कि मैं अपना घर समेट रही थी, मतलब जो सामान फैला हुआ था मैं वो समेट रही थी। और रात को मैंने दाल चावल बनाए थे, तो दाल रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि काम कुछ ज़्यादा है मेरे पास। तो रात को मैंने दाल चावल बनाए थे। तो घर में क्या है ना, घर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, तो मैंने सोचा चलो दाल रखी हुई है, चावल बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि चावल बना लेना, हम दाल चावल खा लेंगे। ठीक है, मैं सोचा चलो चावल जल्दी बन जाएंगे तो हम खा भी लेंगे, लंच भी हो जाएगा हमारा। और जल्दी लंच होगा तो मैं घर को ऑर्गेनाइज़ भी कर लूँगी, जितना घर फैला पड़ा हुआ था। तो गैस क्या हुआ, मैंने चावल धो के भिगो के आधे घंटे के लिए भिगो के चावल रख दिए, और फिर मैंने क्या करा, कुकर को गैस पर रख दिया बनने के लिए। अब ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे और थोड़ी देर बाद वो घर में आते हैं। तो वो कमरे में आते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे मैं भी कमरे में आ जाती हूँ। उससे पहले मैं किचन में काम कर रही थी, बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी। तो जैसे वो अंदर आए तो वो मेरे से कुछ बात करने लग गए, तो मैं उनके साथ साथ कमरे में आ गई। अब जैसे ही हम लोग बातें कर रहे थे ना गाइस, अचानक से कुकर ब्लास्ट हो गया। मतलब जैसे कि बम ब्लास्ट होता है ना, वैसे ही कुकर ब्लास्ट हो गया। सच में हम लोग घबरा गए कि ये मतलब कैसी आवाज़ है, क्या ब्लास्ट हो गया। और मुझे ऐसा लगा शायद कि क्या पता कहीं पे कोई इलेक्ट्रिसिटी ब्लास्ट हुई होगी, जैसे होता है ना हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं तो वो ब्लास्ट हो जाते हैं, तो हमको ये लगा। लेकिन जैसे ही हमने अपने किचन में एंटर किया तो देखा वो कुकर और गैस जो है मतलब छितर बितर हो रखे थे। और जैसे मेरे हस्बैंड ने जल्दी से क्या करा, जो सिलेंडर का रेगुलेटर होता है वो ऑफ़ कर दिया। और क्योंकि हम घबरा गए थे, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब 20-25 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने मतलब पहली बार देखा कुकर ब्लास्ट होते हुए, कैसे ब्लास्ट होता है। तो सबसे बड़ी बात शुक्र ये मनाओ कि मेरे दोनों बच्चे उस टाइम जो नीचे अपनी बड़ी मम्मी के पास खेल रहे थे, और हम लोग हस्बैंड वाइफ जो है रूम में थे, तो किचन में उस टाइम कोई भी नहीं था। तो भगवान का शुक्र है कि सच में हम लोग बाल बाल बच के गए। शायद ये ऊपर वाले का ही आशीर्वाद है, ऊपर वाले की ही मर्ज़ी से, मतलब जो होता है सब कुछ होता है उन्हीं की मर्ज़ी से होता है। और उससे पहले भी सोमवार को मैंने जब सावन का सोमवार का व्रत रखा था, तो उस रात को भी छोटे वाले बाबू के साथ थोड़ी सी, छोटे वाले बाबू का जो हाथ है वो ऐसे मुड़ गया था पीछे की तरफ। तो वो रात भी मतलब ये लगा लो, जो सोमवार की रात थी, हम लोग जस्ट ड्राइव करते रहे, हॉस्पिटल चक्कर लगाए, हॉस्पिटल के चक्कर लगाए। जब हॉस्पिटल में कुछ बात नहीं बनी तो सीधे नरेला गए। हम मेरी जो दीदी है, सिस्टर इन लॉ, उनके घर गए हम सोमवार की रात को। मतलब ये लगा लो पूरी रात हम लोग जस्ट रोड पे ही ड्राइव कर रहे थे। 2:30-3 बजे हम अपनी दीदी के घर पहुँचे। लेकिन हाँ, हालांकि ये बात ठीक है कि अब बाबू ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हम लोग तो डर गए थे कि हाथ ऐसे मुड़ गया, कहीं उसको मतलब हड्डी में क्रैक वरक तो नहीं है, डर तो लगता ही है। लेकिन फाइनली है वो ठीक है। तो मेन बात यही बोलना चाहती हूँ कि एक हफ्ते से कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। जितने भी काम हम लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सब बिगड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी किचन की, क्या हालत थी कल। तो मैं आपको, ये देखिए गाइस, कितनी बुरी हालत हो रखी है किचन की, आप देख सकते हैं। ये जो स्लैब है कितनी बुरी तरह से टूट गई है, और चावल जो है पूरी किचन में फैल गए। देखिए आप बर्तन के स्टैंड पे देख सकते हैं, बगल में ही कूलर लगा रखा है हमने, तो कूलर में सारे चावल भर गए थे। सीढ़ियों में, पूरे फर्श पे, जितने भी बर्तन वगैरह थे सब पे चावल 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 चावल।
देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से ब्लास्ट हुआ था कुकर। और आप ढक्कन देखिए ना, ढक्कन की क्या हालत होगी कुकर की, देखो। और कुकर देखो ज़रा, एक भी चावल नहीं बचा उसके अंदर, सारे के सारे, मतलब देखो। और कुकर का ढक्कन देखो ना, कितनी बुरी तरह से ब्लास्ट हुआ है। इतना तो अगर मैं हथौड़ी से भी उसको टेढ़ा करती ना, तब भी नहीं होता वो। जो बर्तन वगैरह थे सारे गंदे हो गए थे, सारी टाइलों पे चावल 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 चावल। शुक्र मनाओ, सच में भगवान का शुक्र मना रही हूँ मैं तो। भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, हम लोग सेफ़ हैं, हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। और ये शायद आप सबकी दुआ का असर है और भगवान की दुआ का असर है, भगवान का आशीर्वाद है। सच में मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा नज़ारा देखा है, कुकर ब्लास्ट होते हुए। सच में दिमाग ख़राब हो गया देख, ये सोच के दिमाग पता ज़्यादा ख़राब हुआ कि अगर उस टाइम मैं किचन में बर्तन वगैरह साफ़ कर रही होती, मेरे बच्चे नीचे खेल रहे होते। ऐसा अक्सर होता है, हमेशा होता है कि जब भी मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ होते हैं। तो भगवान का शुक्र है कि उस टाइम किचन में कोई भी नहीं था, सच में कोई भी नहीं था। तो देखा आपने किचन का क्या हाल हो रखा है। सच में मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप एक हाउसवाइफ है, मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि जो गलती शायद मेरे से हुई, शायद मेरे से ही गलती हुई होगी कि मैंने कुकर की सीटी को क्लीन नहीं किया होगा, उसमें कुछ फंस गया होगा, इसी वजह से ब्लास्ट हुआ ना। तो मेरी गलती है, कुकर की गलती तो नहीं है। और मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे से ऐसी गलती क्यों होगी। ये बात मैं मानती हूँ कि मेरे से ही गलती हुई होगी, मैंने ही कुकर की सीटी सही से साफ़ नहीं की होगी, जो ढक्कन होता है कुकर का वो मैंने सही से साफ़ नहीं किया होगा, इसी वजह से ब्लास्ट हुआ है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को देख के थोड़े सतर्क तो ज़रूर हो जाएंगे कि कुकर आप जब भी साफ़ करें अच्छे से साफ़ करें, उसकी सीटी अच्छे से साफ़ करें। और जो कुकर की जो कुकर के अंदर जो सीटी होती है उसको अच्छे से साफ़ करेंगे और अपने फैमिली का, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो जब भी कुकर वगैरह किचन में हो तो अपने बच्चों को दूर ही रखेंगे। मैंने ये सबक ले लिया है कि जब भी मैं किचन में कुकर वगैरह कुछ चढ़ाऊँगी, मैं अपने बच्चों को कुकर से दूर रखूँगी, क्योंकि नज़ारा बहुत बुरा था, बहुत कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन भगवान की दया से, भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है कि हम लोग ठीक हैं। एक बार के लिए पता है क्या है, मैं अपने लिए इतना अफसोस नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे, मतलब सोच के ऐसा होता है ना कि बुरा हुआ नहीं, लेकिन सोच के दिमाग ये घबराता है कि ऐसा हो जाता तो क्या होता। क्योंकि ऐसा हमेशा होता है कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ किचन में ना, मेरे बच्चे मेरे साथ ही होते हैं। वो क्योंकि छोटा बच्चा है तो मैं जहाँ जाऊँगी वो मेरे पीछे पीछे जाएगा, ऐसा तो होता ही है। तो चलो गाइस, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। इस ब्लॉग में बस इतना ही। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर ब्लॉग बनाऊँ। और बस इतना ही था आज के वीडियो में। तो चलो गाइस, मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। थैंक यू सो मच, बाय।